So easy to make it so hard. Nights like these, I just wanna get lost. Right here with the moon and the stars. I ain't gotta think about a thing, baby. I just swim. Water falling off your skin. Swim. I could spend a lifetime watching you. दोस्त हैं और दोस्त होने के साथ साथ ये बिजनेस पार्टनर भी हैं, इसलिए इनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है और ये अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहती हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। Show you love, I can show ya. If you wanna know me, what can I do for ya? 대체 뭐가 다? मॉम, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। नहीं, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे। पर क्यों मॉम, मैं कॉलेज आज क्यों नहीं जाऊँगा? क्या आज कोई खास दिन है? नहीं, आज कोई खास दिन तो नहीं है, पर किसी खास दिन से कम भी नहीं है, क्योंकि हमारा जंगकुक आज बहुत सालों के बाद यहाँ आने वाला है, इसलिए तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे। मॉम, वो आने वाला है तो मैं कॉलेज क्यों ना जाऊँ? वैसे भी मैंने आपको कल ही बताया था कि आज मेरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, और वैसे भी वो यहाँ ही तो अब रहने वाला है ना, तो मैं कभी भी उससे बातें कर सकता हूँ और कभी भी उसे देख सकता हूँ, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना कि तू नहीं जाएगा। अगर तू यहाँ से चला जाएगा और सब कोई यहाँ रहेंगे और वो तुझे नहीं देखेगा तो उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। वो इतने सालों के बाद आ रहा है और तू उसे दिखेगा भी नहीं तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए तू यहाँ से नहीं जाएगा। अगर तू यहाँ से गया ना तो मैं तेरे डैड को फिर बुलाऊंगी यहाँ। मॉम, आप हर बात में डैड को बीच में क्यों ले आती हैं? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला है, इसलिए मुझे तुम्हारे डैड को बीच में लाना पड़ा। अब जा जल्दी से अपने रूम में और ये क्लोथ को चेंज करके दूसरे अच्छे क्लोथ को पहन लेना। ये है हमारे प्यारे जिनोते की मॉम और आलम की वाइफ। इनके नेचर की बात करें तो स्वीट एंड काइंड और ये थोड़ी फनी भी है। एंड ये जब प्रेग्नेंट थी ना तो इनका एक विश था कि जो उनका बेबी है वो बेबी गर्ल हो, बट अनलकी हमारा बेबी बॉय हुआ, यानी कि हमारा तेयोंग। और ये हमारा लिटिल बेबी तेयोंग, हम इन्हें ते और तेयोंग नाम से ही बुलाएंगे। और इनके नेचर की बात करें तो क्यूट और साई, और ये बहुत ही ज्यादा एंग्री बर्ड है। इनका गुस्सा हमेशा ही नाक पर ही रहता है और ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली मेरा बेटा बहुत ही सालों के बाद आ रहा है। मैं उसे बहुत ही सालों के बाद देखूंगी। हाँ, तुमने सही कहा जिमिन, मैं भी उसे बहुत ही सालों के बाद देखूंगी। अब तो वो बहुत ही बड़ा हो गया होगा और शायद बदल भी गया होगा। अब तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा जिन कि मेरा बेटा पहले ही जैसा है या फिर चेंज हो गया है। मैं उसका कब से वेट कर रही हूँ कि वो कब पहुँचेगा घर। चल रही है? बस आप यूँ समझ लीजिए डैड कि जो यूएसए का कंपनी है ना, वहाँ का किंग मैं ही हूँ। जंगकुक, तुम तो पढ़ने गए थे, पर वहाँ पढ़ने के साथ साथ तुमने तो अपनी कंपनी ही खोल ली है। अंकल, बिजनेसमैन का बेटा हूँ तो दिमाग भी बिजनेस में ही चलेगा, इसलिए मैंने खुद का ही अपनी एक कंपनी खोल लिया। तो जंगकुक, जो तुम्हारे डैड के यहाँ की कंपनी है उसे कौन चलाएगा अगर तुम यूएसए में ही ध्यान दोगे तो?
अंकल उसके लिए आप हैं और डैड भी तो है ना। अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होगा तो जो यूएसए की कंपनी है मैं यहाँ कोरिया में शिफ्ट कर लूंगा। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. जिमिन जैसे जंगकुक को देखती है तो जाकर जल्दी से उसे हक कर लेती है। जंगकुक मेरे बच्चा आखिरकार तू आ गया। तुझे पता है मैंने तुझे बहुत ही ज्यादा मिस किया, बहुत ही ज्यादा। अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मॉम मैंने भी आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया है और मैं अब आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। अगर तुम माँ बेटों का भारत मिलाप हो गया हो तो क्या मैं भी जंगकुक से मिल लूँ? कैसी हैं आप आंटी? मैं ठीक हूँ जंगकुक बेटा, पर तुम बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। पहले तुम थोड़े मोटे थे पर अब तो तुम्हारे डोले सोले आ गए और तुम अब पहले से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। तुम लोग जंगकुक को यूं ही बाहर खड़े रखोगे या फिर अंदर लेकर भी चलोगे? हाँ मैं बस बोलने ही वाली थी। फिर सब कोई जॉन हाउस के अंदर चले जाते हैं और लिविंग हॉल के सोफे पर सब कोई बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर कुछ देर के बाद जंगकुक अपने रूम की ओर चला जाता है, बट वहाँ ते बिल्कुल भी नहीं था और कोई भी नोटिस भी नहीं कर रहा था कि वहाँ ते है। एंड आर्मी मेरी वॉइस खराब आएगी क्योंकि मेरे जो घर के बाहर है ना वहाँ एक पागल सा कुत्ता आकर बैठा है और वो चिल्लाता ही रहता है दिन भर। हम उसे ताड़ने मतलब भगाने की भी कोशिश की फिर भी वो नहीं जा रहा है, इसलिए प्लीज अगर कोई बॉय जाए तो प्लीज उसे इग्नोर कर देना। चलो अब मैं नीचे जाता हूँ, वो पागल इंसान तो आ ही गया होगा अब। उसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पाया और मेरी मॉम ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मैं उसे बता भी नहीं पाया कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ। वो शायद मेरी इंतजार कर रहा होगा और मैं क्या बताऊँ, उस पागल इंसान की वजह से मेरा मॉम मेरा मोबाइल भी छीन लिया। कि खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके रूम के अंदर जिन आ जाती है। मेरे नालायक बेटे तू यहीं बैठा रहेगा या फिर नीचे भी चलेगा? और तू जंगकुक को वेलकम करने क्यों नहीं आया? सब नीचे क्या सोच रहे होंगे तेरे बारे में? मॉम मुझे नहीं पता कि नीचे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर बड़े मॉम मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पर मुझे ये जरूर पता है कि आप मेरे बारे में कुछ गलत ही सोच रहे हैं। आप जब भी देखो तब मुझे ही डांटते रहते हो। आपकी वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा पाया। पता है आज मेरा कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर था, आपकी वजह से मेरा लेक्चर मिस हो गया। अच्छा तो तुझे कॉलेज जाना, तू ये बता तू कॉलेज जाकर करेगा भी क्या? ना तू लेक्चर अटेंड करता है और ना ही तू कभी अपने मास्टर की बात मानता है, बस दूसरों के साथ आवारा और गर्दी करता रहता है। इससे अच्छा तो घर में ही रहे। मॉम कम से कम मैं अपने दोस्तों के साथ तो रहूंगा और आप लोगों के साथ मैं बैठकर करूंगा भी क्या? अरे जंगकुक कितने सालों के बाद आया है और उसके साथ बैठकर बातें करेगा और क्या। अब जल्दी से नीचे, सब कोई तेरा नीचे वेट कर रहे हैं। आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा तो आप लोगों का बात ही नहीं होगा वहाँ। तू नीचे चल रहा है या फिर तेरे डैड को बुला ऊपर? अरे और मॉम आप बार बार बीच में डैड को क्यों ले आती हैं? क्योंकि तू मेरा नालायक बेटा है और मेरी बात तो तेरे भेजे में तो बिल्कुल भी नहीं घुसेगा। और अगर तेरा डैड यहाँ आ गया ना तो वो तुझे अच्छे से समझाएगा। तुझे तो पता है ना कि वो तुझे किस तरह से समझाता है, इसलिए चुपचाप जल्दी से नीचे चलो। और हाँ वहाँ ज्यादा बकवास बिल्कुल भी मत करना। अगर मुझे नीचे ज्यादा बात ही नहीं करना तो आप मुझे लजा ही क्यों रहे हो? इससे अच्छा है तो मैं रूम में ही पड़ा रहूं। फिर हमारा
नीचे चला जाता है अपने मॉम के साथ। फिर नीचे तेज आकाश देखता है कि सब कोई बातें कर रहे थे। फिर उसकी मॉम भी उसे छोड़कर अपने हस्बैंड के पास चला जाता है बातें करने के लिए। और सब कोई बातें कर ही रहा था कि तेज जैसे ही उनके पास जाने वाला था कि तभी जंगकुक की नजर ते पर पड़ता है और जंगकुक ते को जैसे ही देखता तो वो फ्रीज हो जाता है। साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? क्या मेरे चेहरे में कुछ लगा है या फिर इसकी आंखें ही खराब है? आजकल तो किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, पता नहीं कब और क्या कर दे। जंगकुक ते को ही देखे जा रहा था और बाकी लोग ये सब नोटिस नहीं करते हैं कि जंगकुक का ध्यान कहाँ है। फिर ते जल्दी से आकर अपने मॉम के बगल में बैठ जाता है। आंटी, ये कौन है जो आपके बगल में आकर बैठा है? जंगकुक, तुम इसे नहीं पहचाने। मैंने सोचा था कि तुम इसे पहचान जाओगे, पर कोई नहीं। ये है मेरा बेटा ते। आंटी, क्या ते है? ये तो बहुत ही बड़ा हो गया है और बड़ा होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, बिल्कुल आपके जैसा। ओह, थैंक यू जंगकुक बेटा, मैं तो हूँ ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तो मेरा बेटा तो होगा ही मेरे जैसा। ते, तुम जंगकुक भैया को हेलो करो जल्दी से। हेलो जंगकुक भैया, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ थे। वैसे तुम तो बचपन में मुझे कुकी कहकर बुलाते थे, पर अब तो तुम मुझे भैया कहकर बुला रहे हो। ते अपनी मॉम की ओर देखता है और जिंदगी सिर हिलाकर हाँ करती है। सॉरी जंगकुक भैया, पर मुझे बचपन के बारे में कुछ भी ज्यादा याद नहीं है कि मैं आपको क्या बुलाता था। कोई नहीं, तुम छोटे थे ना तो तुम्हें याद नहीं होगा, पर अब तुम बड़े हो गए हो तो हम अपने जो बचपन में मेमोरी बनाए थे ना, उसे हम फिर से ताजा करेंगे। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ और ये मेरे साथ रहने का बहाना बना रहा है। नहीं, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। मुझे अपनी पुरानी याद बिल्कुल भी ताजा नहीं करना। मुझे तो बस अपने कॉलेज जाना है। मेरा वो वेट कर रहा होगा वहाँ, पर इसकी वजह से मैं वहाँ जा भी नहीं पाया हूँ। बस एक बार ये अपने रूम में चला जाए तो फिर मैं अपनी मॉम से अपनी मोबाइल मांग लूँगा और फिर मैं उससे बातें करूँगा। क्या हुआ थे, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम मेरे साथ पहले जैसा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो? जंगकुक की बातें सुनकर सब कोई जंगकुक और ते को ही देख रहे थे, पर कोई कुछ भी नहीं बोलता है और उन दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही वो सब कोई बस ध्यान से सुनते रहते हैं। नहीं जंगकुक भैया, मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर मैं तो कॉलेज जाता हूँ ना और मैं कॉलेज स्किप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होता है, इसलिए मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा। ते की बातों को सुनकर जंगकुक थोड़ा सैड फेस बना लेता है और ये देखकर जिन और जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जंगकुक बेटा, तुम ऐसे सैड फेस बनाना बंद करो। ते कहीं भी नहीं जाएगा, वो बस तुम्हारे साथ ही अपना टाइम स्पेंड करेगा। What the fuck? और आंटी के तो कॉलेज जाता है और उसने कहा कि उसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से ते कॉलेज न जाए। जंगकुक बेटा, तुम इसकी फिक्र मत करो। ते एक मंथ के लिए कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जाएगा।
bombastic side eye. मॉम जब देखो तब मेरी इज्जत का फालूदा बनाती रहती हैं, कभी भी और कहीं भी शुरू हो जाती हैं। और इसे तो देखो, आए हुए इसे एक दिन भी नहीं हुआ और मेरी मॉम इसकी साइड भी लेना शुरू कर दी है और उसकी वजह से मुझे डांटना भी शुरू कर दिए हैं। और बड़ी मॉम के तुम बात तो मैं टाल ही नहीं सकता हूँ, जो बड़ी मॉम कहेंगी मैं तो वही करूँगा ना। और अगर बड़ी मॉम चाहती हैं कि मैं इसे लेकर पूरी सिटी में घुमाऊं, तो फिर मैं यही करूँगा, क्योंकि मैं बड़ी मॉम का बात बिल्कुल भी नहीं टाल सकता हूँ। पर मुझे उसे बताना होगा कि मैं एक मंथ के लिए बिल्कुल भी नहीं आ सकता हूँ, वरना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा। अब मुझे बस अपनी मॉम से अपना मोबाइल मांगना है और मुझे अपने रूम में जल्दी से जाना होगा। कि अपने माइंड में जंगू को बहुत ही ज़्यादा कोसता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गाली देता है, पर जंगकुक देखो बस मुस्कुराते हुए देख रहा था और ये देखकर देखो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। क्या जंगकुक भैया पागल हो गए हैं? मुझे इस तरह से देखकर स्माइल क्यों कर रहे हैं? एंड ऐसे ही थोड़ी देर तक सब कोई बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सब कोई डाइनिंग टेबल पर आकर डिनर करने के बाद सब कोई अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाता है। और जो जिन है ना, वो देखो उसका मोबाइल उसे वापस कर देता है। प्लीज तुम क्वेश्चन करना बंद करो और जब मैं बोल रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, बोलो तुम्हारा क्या इम्पोर्टेंट बात है? वो मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं एक मंथ के लिए बिल्कुल भी कॉलेज नहीं आ सकता हूँ। पर क्यों थे तुम कॉलेज क्यों नहीं आ सकते हो? और वैसे भी तुम तो आज भी नहीं आते और मैंने तुम्हें सुबह बहुत ही ज्यादा कॉल किया था, तो फिर तुमने मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया? काय तुम्हें अच्छे से बताना मेरे मॉम के बारे में। और जो मेरी बड़ी मॉम है ना, उनका बेटा आज यूएसए से लौट कर आया है, इसलिए मॉम मुझे बिल्कुल भी कॉलेज नहीं आने दिए और मेरा मोबाइल भी मेरी मॉम ही रखी थी, इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। तो तुम्हारा ये मतलब है कि तुम एक मंथ के लिए बिल्कुल भी कॉलेज नहीं आ सकते हो। पर तुम्हें अच्छे से पता है ना कि हम तुम्हारे बिना बिल्कुल भी कॉलेज में नहीं रह सकते हैं। हमें भी कॉलेज बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, पर जब तुम आ जाते हो तो हमें कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे यहाँ? मैं समझ सकता हूँ काय, पर तुम्हें तो मेरे मॉम के बारे में अच्छे से पता है ना कि वो कैसी है, इसलिए मैं कॉलेज एक मंथ के लिए बिल्कुल भी नहीं आ सकता हूँ। और तुम हमारे पूरे दोस्तों को भी बता देना। ओके ठीक, मैं सारे लोगों को बता दूंगा, पर तुम्हें पता है आज कॉलेज में एक नया स्टूडेंट आया है, पर तुम तो हो ही नहीं, इसलिए हम उन्हें जाने देते हैं। पर जब तुम आ जाओगे तब हम उसकी अच्छी खबर लेंगे। काय तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, तुम तो लोग तो हो ना। और अगर हो सके तो वीडियो बनाकर जरूर भेज देना। अगर हमारा लीडर ही बोल रहा है कि उसे नहीं छोड़ना है, तो अब वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। वो लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें करते हैं, फिर के कॉल कट कर देता है। एंड आर्मी, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि वो दोनों ऐसे क्या बातें कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। जो ते है ना, वो हमारे कॉलेज का सबसे बैड बॉय है। एंड जो न्यू एडमिशन के लोग मतलब आते हैं, उन्हें ते बुली करता है और उनकी गैंग भी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी। Wanna do the chain. I'm the one.
इतने सालों से प्यार करता आ रहा हूँ और उसके पसंद और नापसंद मुझे अच्छे से सब पता है, पर वो मुझे इतनी आसानी से भूल गया। अब तो वो मुझे कुकी की जगह में जिनको भैया कहकर बुला रहा है। नॉट फेयर बेबी बॉय, तुम मुझे भूलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किए हो, पर कोई नहीं, मैं इस एक मंथ में तुम्हारा हर एक टाइम अब मेरा है और मैं ये याद दिलाकर ही रहूंगा कि तुम सिर्फ जॉन जंगकुक के हो, तुम सिर्फ जॉन जंगकुक से बिलोंग करते हो। Oh, I saw her and she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so? सोगा अब तो जंगकुक भी आ गया है ना, तो फिर अब तुम उन दोनों की शादी के बारे में क्या सोचे हो? सोचना क्या है जिमिन, वो तो बच्चों पर डिपेंड करता है ना कि वो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं या फिर नहीं। पता नहीं जंगकुक की यूएसए में था तो उसके कोई गर्लफ्रेंड ना हो या फिर उसका बॉयफ्रेंड, तो हमें उन दोनों से पूछ कर ही फैसला लेना होगा। तुमने सही कहा सोगा, हमें एक बार उन लोगों से पूछ लेना चाहिए, क्या पता जंगकुक का कोई गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड या फिर टेका भी हो सकता है, इसलिए हमें उन दोनों से पूछ लेना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इन एक मंथ में थोड़े बहुत तो उन लोग तो क्लोज आ ही जाएंगे और वो अपना टाइम भी अच्छे से स्पेंड कर लेंगे और वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। Can show you love, I can show ya. If you wanna know me, what can I do for ya? 대체 뭐가 다 आपने क्या सोचा है, क्या तो इस शादी के लिए हाँ करेगा या फिर नहीं? जी नो, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वो दोनों एक दूसरे से पहले कितना ज्यादा प्यार करते थे और अब तो जंगकुक भी वापस आ गया है और मुझे नहीं लगता कि वो इस शादी के लिए मना भी करेगा। वो पहले की बात थी, पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। पहले तो जंगकुक के नाम ही सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था उससे मिलने के लिए, बट अब तो मैंने सुबह तेरे को बताया था कि आज जंगकुक आने वाला है, पर उसे उसके फेस में बिल्कुल भी एक्साइटेड फील नहीं हो रहा था। वो तो बस अपने कॉलेज ही जाना चाहता था। मैं ही उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल में रोकी थी और जब वहाँ लिविंग हॉल पर सब कोई बात कर रहे थे ना, देखा कैसे जंगकुक को जंगकुक भैया कहकर बुलाया था, वरना वो तो कभी भी जंगकुक भैया कहकर ही नहीं बुलाता था। और जब भी हम उसे कहते थे कि उसे जंगकुक भैया कहकर बुलाए तो वो हम पर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता था, पर अब देखो अब उसे ही जंगकुक भैया कहकर बुला रहा है। मुझे लगता है कि अब बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है सब कुछ। हाँ तुमने सही कहा जीनू, मैंने भी नोटिस किया था। मुझे लगता है कि ते जंगकुक के बारे में सब कुछ भूल चुका है, पर अभी हमारे पास एक मंथ है, क्या पता वो एक मंथ में फिर से वो एक दूसरे के लिए फील रखने लगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम दोनों उन दोनों की शादी करा देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी हम उनसे एक बार पूछेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं या फिर नहीं। वो चारों अपने अपने बच्चों की शादी कराने का प्लान बना रही हैं एंड मैं आप लोगों को टैगो की चाइल्डहुड मतलब सीन नहीं दिखा सकती हूँ, तो मैं बस आपको थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ। जो जंगकुक था ना वो पहले 17 ईयर ओल्ड था और जो टी था वो सिर्फ एक 10 ईयर ओल्ड था और उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। वो दोनों की फैमिली उन दोनों की शादी कराने के बारे में पहले से ही सोच ली थी एंड जो टे है ना वो जंगकुक के लिए बचपन से बहुत ही ज्यादा क्रेजी था, बट जंगकुक को अचानक से ही यूएसए जाना पड़ा स्टडी के लिए। बट जब जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था तो जब ये सुनता तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और जंगकुक को ना जाने के बारे में बोलता है, बट जंगकुक अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल भी नहीं टाल सकता था, इसलिए वो ते को मना कर देता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता, उसे जाना ही होगा। ते उस दिन जब जंगकुक चला गया था उस दिन ते बहुत ही ज्यादा रोया था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक जब से यूएसए गया था ना ही वो ते को कॉल करता है और ना ही मैसेज। ते जंगकुक के कॉल और मैसेज का इंतजार करता था, पर जंगकुक बिल्कुल भी ते को कॉल नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा
बारे में पूछता है और ना उसे कॉल करता है। और तेरे को बस इतना ही पता था जब बड़े होने के बाद कि उसका कोई बड़ा भाई है, और ते जो अपने बचपन की मेमोरी है ना उसे पूरी तरह से भूल जाता है। उसे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रहता है। जीनू जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ, हमें ऑफिस के लिए भी निकलना होगा। रुकिए, मैं बस लेकर आ ही रही हूँ। फिर जीन किचन से खाना लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर लाकर सजा देती है। जीनू, सुबह और जिमिन भाभी नजर नहीं आ रही क्या? वो अभी तक नीचे नहीं है और बच्चे भी नजर नहीं आ रहे हैं। वो आर्यन, जिमिन भाभी और सुगा भाई कहीं बाहर गए हैं किसी काम के लिए। वो शाम तक में आ जाएंगे और बच्चे अपने रूम में ही हैं। ठीक है, मैं बच्चों को बुला कर लेकर आता हूँ। आर्यन जंगकुक ते को बुलाने के लिए जैसे चेयर से उठकर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जंगकुक ते आ रहे थे। Oh, I saw her and she hit me like I be like, why you so fine? फिर वो लोग डाइनिंग टेबल के चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक के सामने वाले चेयर पर बैठता है। अच्छा है कि तुम दोनों आ गए, वरना मैं तुम दोनों को ही बुलाने जा रहा था। वैसे डैड, बड़ी मॉम और बड़े पापा अभी तक क्यों नहीं आए हैं नीचे? वो लोग किसी काम के लिए बाहर गए हैं तो वो शाम तक में आ जाएंगे। फिर जिन उन तीनों को खाना सर्व करती है, फिर वो तीनों खाना खाने लग जाते हैं। आर्यन अपना ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और ज्योति है वो भी अपना ब्रेकफास्ट करके अपने रूम की ओर जाने लगता है। रुको जी, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मॉम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि तुम जंगकुक को कल घुमाने लेकर जाओगे, फिर तुम अपने रूम में क्यों जा रहे हो? जाओ जल्दी से जंगकुक को पूरी सिटी घुमा कर लेकर आओ। पर मॉम, जंगकुक भैया तो कल ही आए ना, उन्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वो बहुत ही दूर से ट्रैवल करके आए हैं और वैसे भी अभी तो 1 मंथ बाकी है और जंगकुक भैया तो यहीं रहने वाले हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? मैं उन्हें जब चाहे तब उन्हें सिटी घुमा सकता हूँ। जिन हमारे जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक बेटा, क्या तुम आज से ही बाहर घूमने जाना चाहते हो या फिर तुम कल चलोगे? आंटी, मैं तो आज ही जाने के बारे में सोच रहा था, पर मुझे नहीं लगता कि ते मुझे ले जाना चाहता है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं जंगकुक बेटा। अगर तुम्हें आज ही जाना है तो फिर ते तुम्हें आज ही लेकर जाएगा। क्यों ते, मैं सही बोल रही हूँ ना? तुम अपने जंगकुक भैया को आज ही घुमाने लेकर जाओगे। जीन ते की ओर गुस्से से देखती है, जिसकी वजह से ते हमारा डर जाता है। यस मॉम, आप अगर कह रही हैं तो मैं आज ही जंगकुक भैया को लेकर जाऊंगा। देखो जंगकुक बेटा, ते तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गया है और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि ते तुम्हारे साथ जाकर कुछ न कुछ तो करेगा ही। अगर कुछ ते तुम्हारे साथ करेगा ना तो तुम मुझे जरूर बताना, मैं इसकी अच्छी खातिरदारी करूंगी। फिर पर मुझे नहीं लगता आंटी कि इसकी कभी जरूरत पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं हूँ ना, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को तो अच्छे से जानता हूँ ना कि वो कैसा है। तो फिर कहते हम बाहर घूमने के लिए चले, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि
फाइनली इतने सालों के बाद मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाऊंगा। पर मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ। ये तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, वरना मुझे तो तुम्हारे साथ एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा है। टेका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि वो जंगकुक के साथ बाहर जाए, पर ते अपने मॉम से बहुत ही ज्यादा डरता है, इसलिए वो अपने मॉम की बात सुनकर वहाँ से ना चाहकर भी चला जाता है। और जिन उन लोगों को जाते ही वो अपना घर का काम करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। जंगकुक और ते अपना बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। ते जंगकुक को हर एक प्लेस में घुमाता है और ते का जहाँ भी फेवरेट प्लेस था वहाँ भी ते अच्छे से जंगकुक को घुमाता है और वो दोनों बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। चलो मैंने उन्हें यहाँ से भेज ही दिया। वो दोनों जितना भी एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना ही वो दोनों एक दूसरे को जानेंगे। और हमारा जंगकुक वो तो ते को पहले से ही जानता था, पर हमारा ते वो बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया। अब बस ते के दिल में जंगकुक के लिए फीलिंग आ जाए तो मैं उन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा दूंगी। जंगकुक भैया, अब मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, चलिए ना अब हम घर चलते हैं। नहीं ते, मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो? It's a fantasy, you're my fantasy. नहीं जंगकुक भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे भी आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैंने नहीं सोचा था कि आपके साथ मैं कंफर्टेबल फील करूंगा, पर मैं आपके साथ जैसे जैसे पल बिताया मुझे आपके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो क्या तुम मेरे साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहोगे? Fantasy, it's a fantasy, it's a fantasy, you're my fantasy. Let's repeat it one more night, only one more night. ते कुछ भी नहीं कहता है और वो थोड़ी देर तक और जंगकुक के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। फिर कुछ देर के बाद ते जंगकुक को वापस जान हाउस ले आता है और फिर ते बिना जंगकुक को देखे हुए सीधे अपने रूम की ओर चला जाता है। जंगकुक बेटा, ते को क्या हो गया? वो इस तरह से अपने रूम में इतनी जल्दी से क्यों चला गया? क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में? मुझे नहीं पता आंटी कि ते इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है। वो तो पहले ऐसा कभी भी नहीं करता था। अब तो मैं उसे टाइम भी मांगता हूँ तो मेरे लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, वरना जब वो छोटा था तो वो मेरे साथ हमेशा ही रहता था और मेरे लिए उसके पास हमेशा ही टाइम होता था। पर मुझे लगता है आंटी कि अब सब कुछ चेंज हो चुका है, अब तो मुझसे अच्छे से बातें भी नहीं करता है। कोई बात नहीं जंगकुक बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम इतने सालों के बाद आए हो, इसलिए तेको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। और वैसे भी तुम तो तेको चाइल्डहुड में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए ते शायद अपनी पुरानी मेमोरी को भूल गया होगा। इसलिए तुम उसके साथ एक न्यू मेमोरी बनाओ जिसमें तुम आते रहो। आपने सही कहा आंटी, अगर ते पुरानी बातों को भूल चुका है तो मैं उसके साथ एक नई मेमोरी बनाऊंगा जिसमें मैं और ते हो और हमारे अलावा कोई भी नहीं। ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए अपने रूम की ओर चला जाता है और जिन भी जंगकुक को जाते हुए देख रही थी सब कोई डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। एंड जिमिन और सुगा जिस काम के लिए बाहर गए थे वो भी अपना काम करके सीधे रूम की ओर चले जाते हैं डिनर करके। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। अगर जंगकुक भैया थोड़ी देर और बोलते कि हमें वहीं रुकना है तो मैं बिल्कुल भी खड़ा ना हो पाता।
मुझे कॉलेज जाना है। तेरे कॉलेज में ऐसा क्या है कि तुम बार बार कॉलेज जाने का जिद कर रहे हो? मैं जब से आया हूँ तब से मैं अपने बारे में ना सुनकर कॉलेज के बारे में ही सुनता आया हूँ तुम्हारे मुंह से। अगर तुम्हारा कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड हुआ ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं रहूंगा, सिर्फ मैं। मेरे अलावा कोई अगर तुम्हारी लाइफ में होगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं ये इतना बेवकूफ़ी पसंद नहीं करूंगा कि मेरी चीज को कोई और टच करे। और मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर नहीं गया था कि मुझे बाहर स्टडी करना है। मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर गया था कि मैं खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तुम छोटे थे इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे तुमसे खुद से दूर होना पड़ा। पर अब मैं जब वापस आ गया हूँ तुम तो मुझे पूरी तरह से ही भुला दिए, जैसे कि मैं तुम्हारी लाइफ में एडजस्ट ही नहीं कर रहा हूँ। पर कोई नहीं, तुम्हारे पास बस 1 मंथ का टाइम है। अगर तुम इस 1 मंथ में भी मुझसे प्यार नहीं कर पाए ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स और ना ही मेरे पेरेंट्स तुम्हें मुझसे बचा पाएंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए अगर तुम प्यार से मान गए तो मैं तुम्हें अपने पास हमेशा हमेशा के लिए प्यार से रखूँगा। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती तुम्हें अपने पास ही रखूँगा। पर मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं जाने दूँगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे होते, सिर्फ मेरे। इश्क में डूबे एक फसाने की जंगकुक के हर एक हरकत को और हर एक मूव को अच्छे से नोटिस कर रहा था और देख भी रहा था। जंगकुक के अच्छे से वॉइस भी सुन पाता है। जंगकुक के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया था, यहाँ तक कि उसके वॉशरूम में भी। और देखो, इसकी कोई भी खबर नहीं है कि उसे कोई छुप छुप कर देख रहा है और उसकी सारी बातों को सुन भी रहा है। कि मैंने तुम्हें जो वीडियो भेजा था, क्या तुमने उसे देखा है? हाँ गाइस, जस्ट अभी मैंने उसे देखा है। मैं मिस कर दिया यार, काश मैं भी वहाँ होता। कोई बात नहीं थी, बस 1 ही मंथ की तो बात है, फिर तुम वापस कॉलेज में आ जाओगे। फिर हम सब कुछ पहले जैसा ही सब कुछ शुरू से स्टार्ट करेंगे। खासकर जो नया आया है ना, उसे तो और भी ज़्यादा। हाँ, बस 1 ही मंथ की तो बात है, फिर मैं वापस कॉलेज में आ जाऊँगा। हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर कार कॉल कट कर देता है और ते अपना मोबाइल साइड में रखकर वो ब्लैंकेट ओढ़कर अच्छे से बेड में सो जाता है। और ये सब देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में ही जंगकुक अपना लैपटॉप नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिसकी वजह से लैपटॉप पूरी तरह से टूट जाता है। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो किसी और को बॉयफ्रेंड कैसे बना सकता है, जबकि मैं उसके पास हूँ? क्या मैं उसके लिए इनफ नहीं हूँ जो वो किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना रहा है? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे चीज़ों में कोई और अपना हक जताए। उसके पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। जंगकुक गुस्से में देखकर रूम की ओर चला जाता है। Oh, I saw her and she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? जंगकुक को जैसे देखता तो मानो कि उसका पूरा गुस्सा ही गायब हो गया हो। जंगकुक को प्यार से देखने लग जाता है। साथिया माहिया बरसा दे इश्का भी। मैं तुमसे ये
देखता हूँ तो मुझे क्या हो जाता है। तुम मेरी फीलिंग को समझते क्यों नहीं होते। तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे कभी भी नहीं भूलोगे, पर अब तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और तुम मुझे भूल भी गए हो। अब तो तुम मुझे कुकी की जगह में जंकुक भैया कहकर बुलाते हो। ऐसा क्यों थे, ऐसा क्यों। मैं तुम्हें याद रखा हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी से और से प्यार बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और ना ही मैंने किसी को टच किया। फिर तुम मुझे क्यों भूल गए थे, क्यों। मैंने इश्क इतर पहना, मैं खुशबू खुशबू, अब वो ही महकता है मेरे भीतर है सूर। वो नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी, मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी। जंकुक देखो बहुत ही ज्यादा प्यार से वहीं बैठकर देखता रहता है, मानो कि उसका पूरा वर्ल्ड और उसका हर एक टाइम बस वहीं फ्रीज हो गया हो। और ऐसे करते करते पूरे नाइट बीत जाता है। जंकुक बस देखो प्यार से देखता ही रहता है एंड जब मॉर्निंग होने वाला होता है जंकुक टेक के फोरहेड पर किस करके वहां से बिना कोई आवाज करे चुपचाप चला जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है जंकुक कि ते तुम्हें फिर से प्यार करेगा। डैड उसे प्यार करना ही होगा क्योंकि वो मेरा चाइल्डहुड लव है और मैं उसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जंकुक बेटा मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ते से कितना ज्यादा प्यार करते हो और मुझे जो भी करना होगा मैं वो सब करूंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा ते हमें छोड़कर कहीं भी ना जाए, वो सिर्फ हमारे पास ही रहे। आपने सही कहा आरम, पर वो हमारा नालायक थे, उसके खाली से दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं है। तो जंकुक हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे ते तुमसे फिर से प्यार करने लगे। वो सब मैं खुद देख लूंगा मॉम, आप बस इतना ते को कहिए कि ते मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए। जंकुक भैया आप मेरा हाथ पकड़कर यहाँ क्यों ले आए। मैं तो अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, क्या हम ब्रेकफास्ट करने के बाद घूमने नहीं जा सकते हैं। ते मैं तुम्हारे साथ बाहर खाना खाना चाहता हूँ, अब चलो जल्दी से। यह कहकर जंकुक ते का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठा देता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाती है। इन 1 मंथ में जंकुक ते को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता है, एक पल के लिए भी नहीं, और जंकुक ते के साथ बहुत ही अच्छा मोमेंट बिताता है जिसकी वजह से ते के दिल में जंकुक के लिए फीलिंग आने लगती है। और जो ते का मोबाइल है ना वो जिन अपने पास रख लेती है जिसकी वजह से ते अपने फ्रेंड से भी बातें नहीं कर पाता है और ते अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल पाता है। ते बहुत ही बार कोशिश किया कि वो अपने फ्रेंड से जाकर मिले पर जिन उसे नहीं जाने देती है और अगर जाएगा तो जंकुक को साथ लेकर जाएगा क्योंकि जिनको अच्छे से पता है कि ते और उसका फ्रेंड कैसा है और न चाहकर ते जंकुक के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। पर अब ते के जो बिहेवियर है ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जो पहले जंकुक के साथ रहना भी उसे अच्छा नहीं लगता था, वो अब जंकुक के साथ रहना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और उसे बातें भी करना चाहता है। तो जंकुक बेटा तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है, अब तो तुम्हारा एज भी हो गया है शादी का।
जंगकुक भैया किसी और से प्यार करते हैं। मैंने सोचा था कि उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह होगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करते हैं। वो तो किसी और से प्यार करते हैं। जंगकुक बेटा, तो तुम अब क्या करोगे? आंटी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी आएगा और ना ही मैं उसका इंतजार अब करूंगा। अब मेरे मॉम डैड जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। अगर वो मेरे साथ जिसकी भी शादी करवाएंगे, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों ना जंगकुक बेटा, तुम मेरे दिल से शादी कर लो। वैसे भी तुम तो उसे बचपन से ही जानते हो ना, और उसकी पसंद नापसंद तुम्हें अच्छे से पता है कि जब जिनकी बातों को सुनता है तो वो शौक हो जाता है। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मैं जंगकुक भैया से शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरे नालायक बेटे, तू ये अपना मुंह बंद कर। मुझे अच्छे से पता है कि तेरे दिल में क्या चल रहा है, इसलिए अपने ये सारा सा जो दिमाग चला रहा है ना, उसे चलाना बंद कर। मैं बोल रही हूँ ना, तू बस उसे ध्यान से सुनता रहे, और जब मैं पूछूंगी तो बस उसमें हाँ का जवाब ही देना। मॉम को कैसे पता चला कि मैं क्या चाहता हूँ? तो बोलो जंगकुक बेटा, क्या तुम मेरे दिल से शादी करोगे? आंटी, मैं क्या बोलूं, ये सब तो मॉम डैडी डिसाइड करेंगे। अगर वो मेरी शादी जहाँ भी करवाएंगे मुझे मंजूर है। तो अगर ऐसा है तो मुझे भी रिश्ता मंजूर है, क्योंकि जो तुम्हारी मॉम है ना, वो मुझे बहुत पहले ही बोली थी कि वो मेरे ते को तुम्हारा हस्बैंड बनाना चाहती है। पर मैंने सोचा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। और जब तुम कह रहे हो कि ये सारा डिसाइड तुम्हारे मॉम डैड करेंगे, तो फिर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, जंगकुक जिन सही कह रही है। मैं तुम्हारे लिए ते को चूज की थी, पर मुझे लग रहा था कि तुम्हारी वहाँ कोई गर्लफ्रेंड ना हो, इसलिए मैं ये रिश्ता पक्का नहीं की थी। मॉम, अगर आपको ते पसंद है तो मुझे भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डैड, आप तो मॉम को कुछ कहिए। आपने सुना नहीं, जंगकुक भैया किसी और से प्यार करते हैं। ते, तुम्हारी मॉम जो कर रही है ना, तुम बस उसे करने दो। और वैसे भी जंगकुक ने कहा ना कि वो अब उसका इंतजार नहीं करता है, तो तुम्हें इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है? और वैसे भी तुम तो हमारे साथ ही रहोगे ना इसके बाद। डैड, मुझे इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर जंगकुक भैया के दिल में कोई और है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जंगकुक भैया के दिल में कोई और हो मेरे अलावा। कि तुम उसकी फिक्र मत करो। जब जंगकुक और तुम्हारी शादी हो जाएगा ना, तब देखना, शादी के बाद जंगकुक तुमसे ही प्यार करेगा। आप समझ नहीं रहे हैं डैड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हमें किसी से प्यार हो जाता है ना, तो उसे इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि पहला प्यार सिर्फ पहला होता है। वो लोग ते और जंगकुक की शादी की बात करने लग जाते हैं। आंटी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर आप थोड़ा ते से भी पूछ लीजिए कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या फिर नहीं। जंगकुक बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मुझे अच्छे से पता है कि मेरा बेटा मेरी बात कभी भी नहीं टालेगा। क्यों ते, मैं सही बोल रही हूँ ना? आई एम सॉरी मॉम, पर मैं जंगकुक भैया से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता हूँ। ते की बातों को सुनकर सारे फैमिली मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। ते, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मेरे जंगकुक से शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, या फिर तुम्हें मेरा जंगकुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है? नहीं बड़ी मॉम, ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक भैया बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं जंगकुक भैया को डिजर्व करता हूँ। वो तो मुझसे भी ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो थे? मैं तुम्हें बचपन से देख रही हूँ कि तुम कैसे हो, और तुम मेरे जंगकुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मॉम, अगर ते मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो प्लीज आप उसे फोर्स मत करिए। ते, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और अगर तुम जंगकुक से शादी नहीं करोगे ना, तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? प्लीज आप कैसे गुस्सा होना बंद करिए। अगर ते मुझसे शादी नहीं करना चाहता है तो प्लीज आप उसके साथ फोर्स मत करिए। हाँ जी, जंगकुक सही कह रहा है, तुम्हें ते को इस तरह से फोर्स नहीं करना चाहिए।
जिन ये सब सुनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चुपचाप अपने रूम की ओर चली जाती है। और ये देखकर ते को थोड़ा बुरा लगता है। फिर ते भी अपनी मॉम के पीछे पीछे चला जाता है। मॉम, क्या आप मुझसे नाराज हो गई हैं? नहीं, मैं तुम पर गुस्सा क्यों होंगी? तुम्हें जो करना है तुम वो करो। और वैसे भी 1 मंथ हो भी गया है ना, तो तुम कल से कॉलेज जा सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। तो मॉम, आप मुझसे गुस्सा नहीं है तो आप वहाँ से उठकर क्यों आ गई? प्लीज तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे अभी तुमसे कोई भी बातें नहीं करनी है। मॉम, मैं जिनको भैया से शादी नहीं कर रहा हूँ, तो क्या आप इसलिए मुझसे नाराज हो रही हैं और आप मुझसे बातें नहीं करना चाहती हैं? प्लीज तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे अभी तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। मॉम प्लीज, आप मुझसे गुस्सा होना बंद करिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं जंगल भैया से शादी कर लूं तो मैं रेडी हूँ। पर प्लीज मॉम, आप मुझसे गुस्सा मत रहिए। मुझे ये सब अच्छे से पता है कि तुम मुझे मनाने के लिए सब कर रहे हो और जैसे मैं मान जाऊंगी ना तो फिर तुम जंगल से शादी करने के लिए मना कर दोगे। मॉम, आप कहती हैं ना कि मैं आपका नालायक बेटा हूँ। हाँ, मैं सच में नालायक ही हूँ। तब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मॉम कि मैं क्या कहूँ, इसलिए मैं शादी से मना कर दिया। पर आप जब कह रही हैं कि मैं जिनको भैया से शादी करूँ तो मैं रेडी हूँ। पर प्लीज मॉम, आप मुझसे नाराज मत रहिए। मैं बहुत ही ज्यादा नालायक हूँ कि मैं तब नहीं समझा था। ये कहकर के बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और जिनको भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है फिर जिन आकर ते को हक कर लेती है। जंगकुक, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है। पर क्या तुम्हें लगता है कि ते मानेगा? मॉम, मुझे पूरा यकीन है कि ते मानेगा। जैसे मैं आपकी बात मानता हूँ ना, वैसे ते भी अपनी मॉम की बात मानेगा। और वैसे भी आपको अच्छे से पता है ते अपनी मॉम के आंखों में आंसू तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता है, इसलिए वो उसकी बात जरूर मानेगा। जंगकुक, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया? जब ते को पता चलेगा कि तुम्हारी और ते की शादी करवाने का ये हमारा प्लान है तो ते बहुत ही ज्यादा हम पर नाराज होगा। डैड, ते को बताएगा कौन? और वैसे भी ते तो मुझसे पहले प्यार करता था ना, भले से अब मुझसे प्यार करता हो या फिर नहीं, पर ते मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। और जब तक ते को ये सब पता चलेगा ना, तब तक हम दोनों की शादी भी हो जाएगा। वो तो थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा कि हमारा प्लान काम किया है या फिर नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, ते को तो मुझसे ही शादी करना होगा क्योंकि वो सिर्फ मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। सॉरी, मैं स्टोरी के बीच में बोल रही हूँ, बट मेरे यहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है और यहाँ पंछी की भी बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है, तो प्लीज आप उसे भी इग्नोर कर देना। तेने जंगकुक से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है और आज तेको की शादी होने वाली है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off.
के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अब से तुम यहीं रहोगे और यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ बिल्कुल भी अकेला नहीं रहूंगा। मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ। तुम बोलो मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारे फैमिली से ज्यादा तुम पर मेरा राइट बनता है, इसलिए तुम्हें मेरी बात मानना ही होगा। और यहाँ तुम थोड़ी अकेले रहने वाले हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना यहाँ। जंगू भैया, आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसी बातें कभी भी नहीं कहते थे ना, तो फिर आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जंगू कुछ भी नहीं कहता है और का हाथ पकड़कर उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। बेबी बॉय, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैं तुम्हारा जंगू भैया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। पर देखो, तुम मुझे भैया कहकर बुला रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जबकि मेरे बेबी बॉय गलती तो कर ही लिया है ना, तो उसे पनिशमेंट तो जरूर मिलना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं आपको जंगल भैया कहकर बुलाऊं, तो मैं आपको अब से कुकी और हबी कहकर बुलाऊंगा। पर प्लीज, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना है। प्लीज मुझे वहाँ लेकर चलिए। बेबी बॉय, तुम इस तरह से रोना बंद करो, तुम्हारे आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो पहले ऐसे नहीं थे ना। ऐसा तो तुमने ही मुझे बनाया है बेबी बॉय। मैं तुम्हारे लिए बचपन से ही फील रखता आ रहा हूँ और तुम भी मेरे लिए बचपन से ही फील रखते आ रहे हो। पर देखो, जैसे ही तुम बड़े हो गए तो तुम मेरे बारे में भूल गए और यहाँ तक तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है और मैं तुम्हारे लिए इतने सालों से वेट कर रहा था कि तुम कब एडल्ट होगे, पर यहाँ तो तुम्हारा किसी और से ही चक्कर चल रहा है। नॉट फेयर बेबी बॉय, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि तुम्हारी कोकी तुम्हारे पास था, क्या तुम्हारा कोकी तुम्हारे लिए इनफ नहीं था जो तुम किसी और को अपना बना लिए? बट कोई नहीं, आपसे तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और मैं तुम्हें यहाँ से कभी और कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अब मैं तुम्हें अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रखूंगा और मेरे इजाजत के बगैर तुम कहीं भी और कहीं भी नहीं जा सकते हो। आपको किसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है? मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और वैसे भी आप तो मेरे लिए फील नहीं रखते थे ना, आप तो किसी और के लिए फील रखते हो। फिर आप ऐसे क्यों जता रहे हो कि जैसे कि आप मुझसे बहुत पहले से प्यार करते हो? बेबी बॉय, मैं तुम्हें ये तो जता रहा हूँ कि जब हम छोटे थे तब से मैं तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ और मैं ही नहीं, तुम भी मुझसे प्यार करते आ रहे हो। बट देखो, बड़े होने के बाद तुम सब कुछ भूल गए हो। अगर आप मुझसे प्यार ही करते थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप किसी और का वेट कर रहे हैं? अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा था। क्या सच में बेबी बॉय, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मैं आपसे प्यार करता था पर अब नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि आप कैसे पर्सन हैं, इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। आप चुपचाप मुझे अपने पेरेंट्स के पास लेकर चलिए। लगता है बेबी बॉय कि तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे इजाजत के बगैर तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स या फिर मेरे पेरेंट्स, उनसे भी ज्यादा तुम पर मेरा राइट बनता है, इसलिए मेरी बात को मान कर चलो। अगर तुम मेरे साथ प्यार से रहोगे ना और मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से ब्यूटीफुल बना दूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे या फिर मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे ना, तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को डार्क बना दूंगा। पर तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो, क्योंकि मैं अपने प्यार को इस तरह से सैक्रिफाइस बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ किसी और के लिए। और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, बट अब तुम्हारा फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट मैं हूँ, सिर्फ मैं, जॉन
जंगकुक, इतना तुम अपने माइंड में अच्छे से फिट करके बैठा लो, क्योंकि अब मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं आपके सामने रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए अभी तक मैं आपके साथ कुछ भी नहीं किया हूँ, वरना आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। बेबी बॉय, मुझे हर एक चीज पता है तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारे बारे में हर एक इंफॉर्मेशन रखा हूँ। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, सब हर एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो आपको नहीं लगता है कि मैं आपको हार्म कर दूंगा? आपको मुझसे बच के रहना चाहिए। बेबी बॉय, तुम मुझे कभी भी हार्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तो मैं ही हूँ ना। तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार जो करते हो, अगर मुझे कुछ तुमने कर दिया तो फिर तुम मेरे बगैर कैसे जिंदा रहोगे? मुझे ये तुम्हारा कोई भी बकवास नहीं सुनना है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर लेकर चलो। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना है। बेबी बॉय, तुम भूल जाओ कि तुम यहाँ से कभी बाहर भी निकलने वाले हो, क्योंकि ये जो हमारा मेंशन है ना, वो सिटी से बहुत दूर है। और अगर बाई चांस तुम यहाँ से निकल भी गए तो तुम बाहर नहीं जा सकती हो, क्योंकि यहाँ बहुत ही सारा फॉरेस्ट है और तुम यहाँ गुम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ का रास्ता भी पता नहीं है। इसलिए चुपचाप मेरे साथ रहो। और वैसे भी आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो हमें अपनी फर्स्ट नाइट पर फोकस करना चाहिए। ये कहकर जंगकुक को कैरी करके उसे बेड में ले जाता है। यो जॉन जंगकुक, अगर तुमने मुझे फोर्स किया ना, तो मैं तुम्हारे उस जगह किक करूंगा जिससे तुम्हारा पूरा फ्यूचर डार्क हो जाएगा, इसलिए मुझे चुपचाप छोड़ दो। बेबी बॉय, अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा ना, तो इससे तुम्हें भी प्रॉब्लम होगा। यू नो ना, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी और के पास जाने दूंगा। इतना तुम याद रखना। इसलिए जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे चुपचाप करने दो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मुझे बस छोड़ दो, वरना मैं सच में किक कर दूंगा। मुझे नहीं लगता है बेबी बॉय कि तुम मेरी बात कभी सुनोगे। मुझे तुम्हारे साथ फोर्स ही करना होगा, क्योंकि मैं इतने दिनों से तुम्हारा वेट किया हूँ। अब मैं तुम्हारा बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा आज। यह कहकर जंगकुक का टाइटली हाथ पकड़कर उसे बेड के थ्रू बांध देता है और उसको पैरों को भी। फिर जंगकुक का क्लोथ पूरी तरह से ओपन कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा स्माइल करता है और जंगकुक ये देखकर स्माइल करता है। फिर जंगकुक अपना भी क्लोथ पूरी तरह से रिमूव कर देता है। फिर तेज जैसे जंगकुक को देखता है तो वो और भी ज्यादा स्माइल फील करने लग जाता है। बेबी बॉय, पर मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता हूँ। मैंने तुम्हें जितना टाइम दिया था ना, उतना काफी है। मुझे पता है कि इसके बाद तुम मुझसे हेट करने लग जाओगे, बट आई डोंट केयर, क्योंकि तुम इसके बाद मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए रहोगे और मैं तुम्हें अपने से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यू आर बिलो मी, यू आर बिलो मी, यू अंडरस्टैंड। मैं जानते हूँ कि अगर जंगकुक के साथ वो सब करने लग जाता है। I'm good at sorry, sorry, sorry.
मैं इसे कितना ज्यादा अच्छा समझ रहा था, पर नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। मैं इसे प्यार करने से तो अच्छा है कि मैं इसे पहले जैसा ही इग्नोर करता। अगर मैं इसे इग्नोर करता ना, तो मुझे इससे कभी भी प्यार नहीं होता। हाँ, अब जो हो चुका है तो हो चुका है, पर इसने मेरे साथ जो भी किया है ना, मैं उसे इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। फिर ये कहता ही है कि तभी जंगकुक की नींद टूट जाता है। गुड मॉर्निंग बेबी बॉय। गुड मॉर्निंग माय फुट। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे किस करने की। बेबी बॉय, तुम तो सुबह सुबह ही चिल्लाने लगे हो। तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आता कहाँ से है? तुमने मेरा गुस्सा अभी देखा ही कहाँ है? यह कहकर के जंगकुक को एक किक करता है, जिसकी वजह से जंगकुक बेड से नीचे गिर जाता है और उसे थोड़ा चोट भी लग जाता है। बेबी बॉय, ये तुमने क्या किया? देखो, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गया है। तुम मुझ पर इतने में ही चिल्लाने लगे और तुम कह रहे थे कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखोगे। जब तुम्हें एक छोटी सी खरोच में इतना ही ज्यादा पेन होता है, तो सोचो कल तुमने मुझे कितना ज्यादा पेन दिया था। और ये जो तुम मुझे बेबी कहकर बुला रहे हो ना, तो प्लीज मुझे ये बेबी नाम से बिल्कुल भी मत बुलाना, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मुझे पहले ही जैसे तेरी कहकर बुला तो अच्छा ही होगा। यह कहकर के ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने से कवर कर लेता है और वो धीरे धीरे बेड से उतरकर वॉशरूम की ओर जाने लगता है। जंगकुक देखे मदद करना चाहता था, बट ते जंगकुक को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देता है। ये लो, ये खाना चेक करके बताओ कि ये खाना कैसा बना है। आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। वैसे भी यहाँ तो मैं पूरी लाइफ रहूंगा ना कैद होकर, इसलिए मुझे घर का काम सीख लेना चाहिए। बेबी बॉय, ये सच है कि तुम मेरे साथ यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहोगे, बट तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सर्वेंट हैं, यहाँ सब काम कर लेंगे। तुम बस मुझ पर फोकस करो। जंगकुक की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और जो जंगकुक ने ते के लिए खाना बनाया था उसे खाने लग जाता है। तुम क्या मेरे बचपन के बारे में बता सकते हो कि मैं पहले कैसा बिहेव करता था? क्योंकि आफ्टर ऑल तुम मुझसे बड़े जो थे, तो तुम्हें अच्छे से सब कुछ याद होगा। या ऑफ कोर्स बेबी बॉय, मैं तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ कि तुम बचपन में पहले कैसे बिहेव करते थे और तुम मेरे लिए पहले कितना ज्यादा क्रेजी थे। लिसन, सबसे पहले तुम मुझे ये बेबी बॉय बुलाना बंद करो। मैं कोई बेबी नहीं हूँ, मैं एडल्ट हो चुका हूँ और मेरा नाम ते है। तुम मुझे ते कहकर बुलाओ, ना कि बेबी बॉय। और अगर तुमने फिर से मुझे बेबी बॉय कहकर बुलाया ना, तो मैं फिर से तुम्हें जंगकुक भैया बुलाना शुरू कर दूंगा। फिर तुम मुझे डांटना मत। सॉरी बेबी बॉय, पर जो मेरे लिटिल तेते है ना, उसने कहा था कि जब हम दोनों की शादी होगा तब मैं उसे बेबी बॉय कहकर बुलाऊं। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं उसकी बात कैसे टाल सकता हूँ? क्या मैंने ये सब कुछ कहा था, पर मुझे ये सब कुछ याद क्यों नहीं है? इसे ही क्यों सब कुछ याद है? हाँ, ऐसा कुछ ना सुनना पड़े जो मैं कभी सुनना ही ना चाहूँ। मुझे
मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है कि मैंने ऐसा कभी कुछ कहा भी है। पर खैर जाने दो, तुम मुझे बस मेरी बचपन की स्टोरी सुनाओ कि मैं कैसा बिहेव पहले करता था। जंगकुक पे और अपनी बचपन की स्टोरी बताने लग जाता है। जंगकुक जैसे जैसे स्टोरी बताता है ते अपनी आइज़ जंगकुक से बिल्कुल भी नहीं मिला पाता है और वो बहुत ही ज्यादा सा फील करने लग जाता है। वो मुझे नींद आ रहा है, तो क्या तुम रूम से बाहर जा सकते हो? पर क्यों, मैं रूम से बाहर क्यों जाऊं? ये मेरा भी रूम है, मैं यही रहूंगा। अगर तुम्हें नींद आ रहा है तो फिर तुम सो जाओ। मैंने आपको कहा ना कि आप रूम से बाहर जाइए। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। ते जब ये सुनता है तो जंगकुक का हाथ पकड़ता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है। ते रूम का दरवाजा अच्छे से लॉक कर देता है और जंगकुक बाहर ते को बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था और आवाज दे रहा था, पर ते बिल्कुल भी जंगकुक की बात को नहीं सुनता है। क्या मैं बचपन में ऐसा था और उसके लिए अपने मॉम डैड से भी लड़ता था, पर मैं उसके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों था? और मेरे मॉम डैड को सब पता है कि मैं जंगकुक भैया से पहले प्यार करता था, फिर भी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोका है। और मैं जब बड़ा हुआ तो फिर उन लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? और मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि मैंने बचपन में उन्हें क्या प्रॉमिस भी किया है। और अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने बचपन में क्या क्या किया है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा सा फील हो रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया है उनके साथ? बेबी बॉय, मैं तुमसे बचपन से ही प्यार करता आ रहा हूँ और अगर मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए 1000 भी झूठ बोलना पड़े, मैं वो सब झूठ बोलूँगा। पर मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं होने दूँगा। और मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब सुनने के बाद मुझे तो कभी छोड़ ही नहीं सकते हो। और अगर तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोचे भी ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स तो है ना तुम्हें मनाने के लिए। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये, इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। जंगकुक लिविंग हॉल के सोफे में बैठकर कैमरे से बस अपने रूम की ओर बस ते को ही देखे जा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा था ते को देखकर। एंड आर्मी, मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आई है, उसके लिए सॉरी। और मैं ये स्टोरी यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन का पूरा स्टोरेज भर गया है, तो मैं आगे ये स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसे यहीं पर एंड करती हूँ। एंड हो सके तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करना।